अय्यूब उसका 33 अध्याय 14 से 18 वचन। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। प्रार्थना रोज़ाना चैनल में आपका स्वागत है। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ। आज इस वीडियो का विषय है सपने, स्वप्न, जो कि एक जरिया है परमेश्वर का हमसे, अपने बच्चों से बात करने का। क्या आपको सपने आते हैं? आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर या बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय अगर हम पढ़ें तो वहाँ हम देखते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में। यूसुफ के जीवन में उसने बड़ी कठिनाइयाँ देखी, लेकिन उसके पहले उसके पास 2 स्वप्नों के जरिए परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन के लिए जो थी वह उस पर व्यक्त करी। परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा उसे बताया था कि एक दिन वो अपने भाइयों पे राज करेगा। ऐसे ही उत्पत्ति 41 में हम देखते हैं कि कैसे मिस्र के राजा फैरो को परमेश्वर ने स्वप्न में चेतावनी दी। आने वाले 7 सालों के अकाल के लिए चेतावनी दी। उत्पत्ति 31 में हम देखते हैं याकूब के जीवन को, जहाँ परमेश्वर ने स्वप्न में उसे आके बताया कि कैसे वह अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकता है, अपनी भेड़ बकरियों को बढ़ा सकता है। स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने उसे एक बिजनेस स्ट्रैटेजी दी और इस तरह अनगिनत बार परमेश्वर ने इंसान से स्वप्न के द्वारा बात की है। और ये हम बाइबल में पुराने ऐहदनामे से नए ऐहदनामे या पुराने नियम से नए नियम में सारी किताबों में देखते हैं कि परमेश्वर बार बार अपने बच्चों से स्वप्न के द्वारा बात करता है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो आयत मैंने पढ़ी, अय्यूब 33 उसकी 14 से 18 के अनुसार, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर आपकी, मेरी, अपने बच्चों की परमेश्वर जो है अगुवाई कर सकते हैं, अगुवाई करते हैं। आपको आने वाले खतरों की चेतावनी देते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको सही रास्ता बता सकते हैं और सही निर्णय लेने में आपको सक्षम कर सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं। तो क्या परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा आपसे कभी बात करी है? अगर हाँ करी है तो अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर आपने आज तक यह अनुभव नहीं किया है और करना चाहते हैं तो आज मेरे साथ एक मन होके विश्वास से यह प्रार्थना को कबूल करिए, इस प्रार्थना में सहभागी होइए। अगर आपको स्वप्न आते हैं पर याद नहीं रहते या याद भी रहते हैं तो समझ नहीं आते, तो आज ये इस वीडियो में हम आपके लिए इस विषय पर भी प्रार्थना करेंगे। रात में सोने से पहले अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को तैयार करें कि परमेश्वर की आवाज़ आप स्वप्न के द्वारा सुन सकें। तो अपने आप को तैयार करने के लिए आप इस प्रार्थना को रोज़ सोने से पहले कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क रेडी होगा, आपकी आत्मा रेडी होगी कि हाँ, आज रात परमेश्वर जो है वो मुझसे स्वप्न के द्वारा बात करेगा। और परमेश्वर तो अपने बच्चों की दिल की इच्छा हमेशा पूरी करते हैं, खासकर जब हम उनके करीब आना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर ज़रूर इस प्रार्थना का उत्तर आपको देगा और स्वप्न के द्वारा आपसे बात करेगा। तो आइए प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए।
धन्यवाद आपने मुझे ये जीवन दिया है। धन्यवाद आपने ये जीवन आशीषित किया है प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हे परमेश्वर, आपके वचन में ये लिखा है कि आप आपके बच्चों से बातें करते हैं। आप उनसे बातें करते हैं स्वप्न के द्वारा। प्रभु, मैं आज ये विनती, ये प्रेयर आपके चरणों में लाता हूँ और आपसे आशीष मांगता हूँ कि जब मैं रात को सोने जाऊँ, हे प्रभु, आप मुझसे बातें करें। स्वप्न के द्वारा मुझे वो सिखाए जो मेरे जीवन के लिए सही है। जो बातें, जो रास्ते, जो विचार मुझे चुनने हैं, जो मेरे स्पिरिचुअल जीवन के लिए, जो मेरे सामाजिक जीवन के लिए अच्छा है, जिस रास्ते पे आप मुझे ले जाना चाहते हैं, जो भविष्य आप मुझे दिखाना चाहते हैं, जो चीज़ें आप मेरे लाइफ में करना चाहते हैं, प्रभु आप मुझे इस स्वप्न के द्वारा दिखाए। प्रभु आपका धन्यवाद कि आप परम पिता परमेश्वर है। आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। प्रभु, मैं आपके अनुग्रह का और आपके मार्गदर्शन का आभारी हूँ। हे प्रभु, मैं विनती करता हूँ कि जो स्वप्न आप मुझे दिखाएंगे वो मुझे याद रहे और उनको समझने की मुझे आप शक्ति और अनुग्रह प्रदान करें। मैं पवित्र आत्मा को आमंत्रित करता हूँ कि हे पवित्र आत्मा, जो भी वचन, जो भी ड्रीम्स, जो भी स्वप्न हेवनली फादर जो हमें दिखाएंगे उसे समझने का प्रयास जो मैं करूं, उसमें आप शामिल हो। उसमें आप मेरे पे अनुग्रह करो कि मैं वो समझ सकूं, अच्छे से उन्हें मैं जान सकूं और वो जीवन में मैं ला सकूं। हे पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे साथ हमेशा हैं और इस प्रेयर को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन।